आज आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के बारे में बताते हैं आपको। ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस आर said to be connected in series if the current flowing across them remains same। ये इसकी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैम रिमेन्स सेम। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल if the potential difference applied across them remains same। so इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ है, मान लो हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं 1 2 3। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होंगे तो हम सीधा इनको ऐड कर देंगे। मतलब सीरीज़ में है तो सीधा एडिशन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। तो अगर हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के टाइम क्या होगा, इसके अंदर करंट सेम रहेगा, दिस इज़ द करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो अब करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं I से, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से, और 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। अब जब हम इनको सीरीज़ में लेंगे तो इनका इक्विवेलेंट आएगा R सीरीज़, तो ये सीधे ऐड हो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में करंट सेम रहता है, मतलब R1 के अक्रॉस भी सेम करंट होगा, R2 के अक्रॉस भी सेम करंट होगा, और R3 के अक्रॉस भी सेम करंट होगा। परंतु इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस गया तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस है V1, R2 के अक्रॉस है V2, और R3 के अक्रॉस है V3। Hence the potential difference across R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3, but the current across R1, R2 and R3 is same. So the definition of resistance in series is a group of resistances are said to be connected in series if the current flowing through them remains same, but the potential difference across them is different, that is V1, V2 and V3 in this case। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अब हमने एक सेकंड सर्किट लिया है जिसमें हमने 3 रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 को पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल का मतलब है इसमें करंट का पाथ डिफरेंट होगा। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज सेम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इज सेम, but the current is different, that is the current across R1 is I1, current across R2 is I2, and the current across R3 is I3। The total current is I, this current flows from here। This total current I is divided in 3 currents I1 I2 and I3, and the potential difference across the parallel combination remains same। So in parallel combination, the formula of parallel combination is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। So in parallel combination we add the reciprocal of resistances। So parallel combination is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। A group of resistances are said to be connected in parallel, if the potential difference across them remains same। Here the potential difference V
here is V, here is V, and here is V. But the current across them different. The current across R1 is I1, the current across R2 is I2, and the current across R3 is I3. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में, साइंस या मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिखें, हम उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाएंगे और आपको वो वीडियो पसंद आएगा।